हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं प्रतिस्थापन विधि, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये स्पेशली वैसे क्लास 10th वालों के लिए काम में आती है, पर ये मेथड सिर्फ क्लास 10th के लिए मैं बोलूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आगे भी जब आप आगे भी फ्यूचर में मैथ्स में जब आगे बढ़ते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें या 11th में, तो कहीं ना कहीं ये मेथड काम आ ही जाती है। तो मैं ऐसा नहीं, हाँ स्पेशली ये क्लास 10th के लिए है, पर काम सभी के आ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी प्रतिस्थापन विधि सिखाने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप उसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। क्लास 10th में एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 में हमको मिलेगी, सभी जानते हैं बच्चे, और बाकी सभी लोग सीखिए, आपकी ये मेथड पक्का काम आएगी, ये मैं जानता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले जानेंगे काय में लगती है, कैसे लगाते हैं, सारी मेथड एकदम डिटेल में और बहुत प्यार से। वीडियो को एंड तक देखना, आज प्रतिस्थापन विधि का डाउट क्लियर हो जाने वाला है आपका हमेशा के लिए। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले इस तरह के दो समीकरणों में लगती है जिसमें दो चर राशियां होती है। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो दो वेरिएबल होते हैं। अब वो चाहे एक्स वाई हो, ए बी हो, सी डी हो, डी हो, कुछ भी हो, पर कम से कम दो वेरिएबल होंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सवालों में एक्स और वाई होता है, इसलिए मैंने एक्स और वाई को लिया है। अच्छा, दूसरी खास बात, ये तो पहली बात हुई कि दो वेरिएबल में लगती है। दूसरी खास बात, उस एक्स और वाई के ऊपर, मतलब जो भी वेरिएबल होंगे, चर राशि होगी, उनके ऊपर कोई घात नहीं होनी चाहिए। घात मीन्स पावर, जैसे यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, हाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये लीनियर इक्वेशनों में लगती है, यानी कि रैखिक समीकरणों में। रैखिक समीकरण वो होते हैं, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें चर राशियों की घात कुछ नहीं होती, मतलब कितनी होती है, 1 होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप इस विधि को लगा रहे हो तो आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो दो चर राशियों वाले समीकरण आपके सामने हो, दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस आपके सामने हो, किसी भी हाल में उनके ऊपर कोई घात, मतलब इंग्लिश में कहूँ तो कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और सिस्टमेटिक ढंग से सवाल कैसे जमा होना चाहिए, बीच में इक्वल होता है, तो इक्वल टू के एक तरफ आपकी चर राशियों वाली संख्या होनी चाहिए, यानी वेरिएबल्स होनी चाहिए, और इक्वल टू के दूसरी तरफ आपके नंबर होने चाहिए जिनमें वेरिएबल नहीं होगा। तो इस तरह से आपका समीकरण पहले सिस्टमेटिक ढंग से जमा होना चाहिए। शॉर्ट में बोले तो आप प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी लगा सकते हैं जब दो वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल यानी कि चर राशि के ऊपर कोई घात नहीं होनी चाहिए। विदा घात वाला समीकरण कहलाता है रैखिक समीकरण, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, बीच में इक्वल होगा। इक्वल टू के एक तरफ चर राशियों वाले समीकरण होते हैं, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ होते हैं नॉर्मल नंबर्स। मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे इस विधि का इस्तेमाल करना है। अब ये इस विधि लगती कैसे, अब इस पर हम बात करते हैं। तो आइए हमारे वीडियो में देखते आगे। सबसे पहले ऐसे दो इक्वेशन लीजिए, उन्हें कायदे से नाम दीजिए 1 और 2। आराम से नाम दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखिए, बिल्कुल ध्यान से सीखिए। उसके बाद आपने 1 2 नाम दिया, तो सबसे पहले आप समीकरण 1 को लीजिए। तो आप लिखिए समीकरण 1 से, इंग्लिश में हम जानते हैं हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं हिंदी में ले रहा हूँ यार, राइटिंग की यार थोड़ी सी कर लेना यार, राइटिंग पता है बहुत ख़राब है मेरी, मैं जानता हूँ, पर हाँ सवाल आपको दिमाग में बैठेगा पूरा, ये मैं जानता हूँ। तो इक्वेशन 1 को हमने ले लिया। अब इक्वेशन 1 को आप उतारिए, ये उतारा, ठीक है। अब आपका क्या काम है कि इक्वेशन 1 में से कोई भी एक चर राशि को सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक वेरिएबल को आप अपने मन से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने सोचा मैं x को ले रहा हूँ, मैं किसको ले रहा हूँ, x को। तो अगर आप x को ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, y को दूसरी तरफ पहुँचा देना। दूसरी तरफ मतलब बीच में इक्वल है, यहाँ जो भी नंबर हो वो लीजिए, और ये प्लस का y जरा के काय का हो जाएगा, माइनस का। और अगर मान लो ये माइनस का रहा तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का। बस आप ध्यान रखिए, उल्टा निशान लग जाएगा। दो समीकरण होंगे, 1 और 2 ने नाम दोगे, पहले वाले समीकरण को उतारा पहले समीकरण को, उसमें से आपने x को सिलेक्ट कर लिया, मतलब आप y को छोड़ रहे हो, तो जिस नंबर को छोड़ रहे हो उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ पहुंचा दो। तो अगर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और अगर ये माइनस का है तो इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का। तो जो आपने सिलेक्ट किया था x, अब उसका मान आपके पास इक्वल टू में आ चुका है 14 माइनस y। और हाँ, अगर आप y को सिलेक्ट करते तो आप किसको दूसरी तरफ पहुंचाते, x को। मतलब आपको एक चर राशि को चुनना है और दूसरी चर राशि को दूसरी तरफ पहुंचा देना है। एक वेरिएबल आपको सिलेक्ट करना है और दूसरे वेरिएबल को आपको इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना है। और जब आप इक्वल टू के दूसरी तरफ चीज़ों को पहुंचाते हैं तो उसे अपन हिंदी में पक्षांतर बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कहते हैं, जिसमें जो चिन्ह होता है बदल जाता है। मतलब अगर ये प्लस का है तो इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का है तो इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का।
ठीक है, हो गया। समीकरण 1 लिया, एक चर राशि को चुना, उसका मान निकाल दिया। अब आप ध्यान से सुनिए, अब जहां पर भी x होगा उसकी जगह आप रख सकते 14 माइनस वाई। चलिए, समीकरण 1 का काम हो चुका है। अब आप लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 सबसे पहले आप उतार लेंगे। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब आपका काम क्या है, ध्यान से सुनिए। x के मान को आप यहाँ रख रहे हैं, तो आप लिखिए, यहाँ पे लिख के बताइए कि x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इंग्लिश में बोलूँगा मैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो x का मान आपने निकाल के रखा है 14 माइनस वाई, उसको आपको इस x की जगह रख देना है, इस वाले x की जगह। यानी अब ये वाला x हट जाएगा और इसकी जगह पर आएगा 14 माइनस वाई, और ये जो साथ में माइनस वाई चल रहा था ये वैसा का वैसे। अगर आपको थोड़ी डाउट हो रहा है तो मैं इससे पहले एक स्टेप में ब्रैकेट लगा देता हूँ और इक्वल टू में 4 वैसे का वैसे ही। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से आपने x का मान निकाल रखा था। जब आप दूसरे समीकरण को उतारोगे तो आपको इतना काम करना है कि जहां पर आपको x दिखे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपको x दिखे, जहां पर भी आपको x दिखे उसको हटाकर आपने जो x का मान, जो 14 माइनस वाई लिख रखा है, बस उसको लिख देना। ये देखिए मैंने लिख के बताया है, और आप समझ पाओ तो ब्रैकेट लगाया है। और बाद में चल रहा है माइनस वाई, तो माइनस वाई वैसे और इक्वल टू में 4 भी वैसे। बस आपने इसको किसकी जगह रखना है, x की जगह, मतलब x को हटा देना है और उसकी जगह वो मान रख देना है। अब आप ब्रैकेट खोलते हैं तो देखिए 14 वैसे ही, माइनस वाई माइनस का 2y, एक वाई 2 y बराबर में 4। ठीक है, अब आप देखिए y जुड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो एक y और एक y जुड़कर कितना हुआ 2y। अब आपको इस y का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, y को करेंगे अकेला। अब आप अकेला कैसे करेंगे, ध्यान से रखिए। सबसे पहले तो y आपका जुड़ गया, चिन्ह माइनस का आया। अब आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, आपको जब पक्षांतर करना है, जब आपको y का मान निकालना है, जब आपको y का मान निकालना है तो सबसे पहले इसके पास से वो नंबर हटाइए जो प्लस में और माइनस में दिए। जैसे मतलब y के साथ 2 है, ये बाद में हटेगा, पहले इसके साथ जो आगे नंबर है ये हटेगा। और मैं आपको बता दूं, हर नंबर का निशान उसके आगे होता है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस। तो आपको क्या करना है, -2y को यहीं रहने देना है, बीच में इक्वल लेना है। ये 14 प्लस का है तो पहले काय का हो जाएगा, माइनस का। आपको यहां से y का मान निकालना है, आपको y को अकेला करना है, लेकिन y को अकेला करने के लिए आप अच्छे से ध्यान देंगे कि आगे जो नंबर दिया है पहले इसे हटाएंगे और इसका निशान इसके आगे होता है। अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस है तो उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का। अब ये माइनस का 2y वैसे ही रहेगा, 14 में से 4 गया तो बचा 10, क्योंकि 14 बढ़ा है तो चिन्ह काय का आ जाएगा, माइनस का। सिंपल सी बात है। अब यहां लगा हुआ है गुणा, कुछ नहीं होता। मतलब ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई नंबर और चर राशि के बीच में अगर आपको कोई निशान नजर नहीं आए तो समझ जाना वहां गुणा होता है। तो y वैसा का वैसे ही, यहाँ पे -10 है, -2 को नीचे ले आइए, तो माइनस से माइनस सबसे पहले कटेगा और 2 से 10 कटेगा 5 बार। यानी मैं अगर सरल भाषा में कहूँ तो अब y का मान आपके पास आ चुका है 5। आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस y के मान को समीकरण 1 में रख सकते, समीकरण 2 में रख सकते, या जो आपने यहां निकाला था इसको चाहो तो आप समीकरण 3 भी नाम दे सकते हो। और नहीं देना तो मैं आपको सरल भाषा बताता हूं। y का मान आ गया ना, इस y के मान को आप समीकरण 1 में रखिए। तो लिखिए समीकरण 1। तो देखिए समीकरण 1 को उतारिए, वहां पर y को हटा के रख दीजिए 5। अब आपका प्लस का 5 इधर आके काय का हो गया, माइनस का, और 14 में से 5 गए तो आपका बचा 9। ये आपका आंसर आ गया। ये रहा आपका x का मान, y का मान 5, ओ सॉरी गलती हो गई, और ये आपका x का मान आ गया सिस्टमैटिक ढंग से। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप ढंग से वीडियो को देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो मेरे को पक्का कॉन्फिडेंस है कि आप ये सवाल समझ जाने वाले, ये विधि को समझ जाने वाले हैं। आज मैं बस ये एक विधि पर मेथड बना रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट, ताकि आप मेथड सीख जाएं। मैं आने वाले मेरा जो वीडियो होगा उसमें प्रतिस्थापन की पूरी एक एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें कम से कम मैं 4 से 5 सवाल लूंगा आराम से, ताकि आपको हर टाइप का सवाल आपके दिमाग में बैठ जाए। पर ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप कम से कम ये समझ जाए कि प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है।
फिर मैं इसके ऊपर अभी एक वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया सा लंबा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 5 से 8 7-8 क्वेश्चन लगभग आपको ऐसे सॉल्व कराऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि आपके दिलो दिमाग में बस जाएगी बहुत अच्छी तरह से। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करोगे जिनको इन वीडियोस की स्पेशली ज़रूरत है। ज़रूर शेयर करिए उन लोगों में, क्योंकि आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको ही खुशी होगी। और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आप लोग का सहयोग चाहिए, आप तक अच्छी मैथ्स पहुँचाना है, तो आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। धन्यवाद।